चलिए शुरू करते हैं। कौन सा? पाचन तंत्र। यदि हम एग्जैक्टली बात करें तो हमने कोशिका और ऊतक को अच्छे से खत्म कर लिया है। उनको बार बार रिवाइज करते जाना। हमारी मार के पहले कंप्लीट अपने मन से करते जाओ तो अच्छा है। हमने जब मार शुरू की तो फिर जानते हो अनुभवशील व्यक्ति हैं इसमें, कुछ ना हो तो हो जाएंगे फिर। बाकी शुरू करेंगे। क्या है? मानव पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की यदि हम बात करें तो पाचन तंत्र क्या होता है? जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ देना। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ देने की प्रक्रिया को ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या है? भोजन को, पाचन की परिभाषा क्या होगी? भोजन को सरल, घुलनशील व अपशोषण योग्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जो कैसा हो जाए? सरल हो जाए, घुलनशील हो जाए, घुल जाए, व अपशोषण योग्य, जिनका अपशोषण किया जाए, ऐसे इन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। पाचन का अध्ययन क्या कहलाता है? पाचन का अध्ययन क्या कहलाता है? गैस्ट्रोलॉजी। पाचन का अध्ययन गैस्ट्रोलॉजी कहलाता है। अब इस पूरे पाचन तंत्र आदि, यानी कि इधर लिखा हुआ है, चित्र लगा है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरा यहाँ से ग्रसनी, आमाशय वगैरह, छोटी आंत, बड़ी आंत, पूरा है। पाचन तंत्र के कार्य। पाचन तंत्र है जो, इसका कार्य क्या होता है, किस लिए महत्वपूर्ण, किस लिए आवश्यक होता है पाचन तंत्र? तो पाचन तंत्र कितने चरणों में? 5 चरणों में पूर्ण होता है। सबसे पहले भोजन को ग्रहण किया जाता है, फिर भोजन ग्रहण हो जाएगा तो फिर पाचन होगा। पाचन में क्या होगा? फिर अपशोषण होगा। अपशोषण के बाद स्वांगीकरण यानी कि ऊर्जा का निर्माण होगा। फिर बचा खुचा मल जो रहेगा, अपशिष्ट रहेगा, वो मल के रूप में शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो क्या होगा? भोजन ग्रहण किया जाएगा, यानी कि अंतः ग्रहण। इधर इसका दूसरा शब्द भी लिखते हैं। यदि क्या होगा? अंतः ग्रहण। भोजन का क्या होगा? भोजन का अंतः ग्रहण होगा। भोजन का पाचन, यानी कि उस चीज का डाइजेशन किया जाएगा, यानी कि पाचन होगा। फिर क्या होगा? पोषक तत्वों का अवशोषण, यानी कि अवशोषण होगा। ऑब्जर्वेशन, अवशोषण होगा। हाँ जी, बिल्कुल आ जाओ। अवशोषण। फिर क्या होगा? भोजन का स्वांगीकरण, यानी कि ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा। राधे राधे। स्वांगीकरण होगा। इसके बाद क्या होगा? अपचित भोजन का निष्कासन, यानी कि उनको उत्सर्जित कर दिया जाएगा। इनको फिर बचे हुए अपशिष्ट को क्या कर दिया जाएगा? उत्सर्जित कर दिया जाएगा। जैसे बैठना हो, एक पर एक बैठना हो, एक पर 4 बैठना हो टेबल पर, जैसे चाहे बैठो, लेकिन कोई टेबल नहीं खिसकाएगा। इधर उधर खींचातानी, पता चले सुबह के बच्चे फिर उन्हीं को संभालते रहते हैं, इसको खिसकाओ, इसको खिसकाओ। जैसे चाहे बैठो, एक पर एक बैठे रहो, जैसे बैठना है बैठो, लेकिन टेबल नहीं खिसकाना। क्लियर? पाचन की प्रक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है? 5 चरणों में पूर्ण होती है। 5 चरणों में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अंतःग्रहण, पाचन, अपशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन। इसके बाद पाचन है जो, पाचन तंत्र को 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया जाता है? 2 भागों में पाचन तंत्र को बांट देते हैं। 2 भागों में पाचन तंत्र को बांट देते हैं। कौन कौन से 2 भाग? एक होता है आहार नली या पाचन नली, एक होता है आहार नली या पाचन नली, दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां या सहायक पाचक ग्रंथियां। क्या होगा? सहायक पाचक ग्रंथियां। पूरे पाचन तंत्र को हम 2 भागों में बांट देते हैं। अब इन 2 भागों के द्वारा ही हमें पूरे पाचन तंत्र को पढ़ना है। पाचन नली, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पाचन नली। पाचन नली या आहार नली जो है उसी को क्या बोलेंगे हम? भोजन नली। पाचन नली, आहार नली या भोजन नली, किसी भी नाम से उसको बोल सकते हैं। पाचन नली, आहार नली या भोजन नली। इसकी यदि हम ओवरऑल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 33 फीट, 32 फीट, इस लगभग इस एवरेज में रहेगी। 33 फीट या मीटर में लगभग 10 मीटर या 11 मीटर, इतना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो कंफ्यूज रहना, ऑप्शन आपको लगातार भी नहीं मिलते हैं, और यदि एग्जैक्ट मिल रहे हैं तो एग्जैक्ट फिर इसको देना है।
नहीं तो आसपास की चीजें रहती हैं। 33 या 32 फीट या 11 10 या 11 मीटर इसमें रहेगा। इसका विस्तार जो होता है, आहार नली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? मुख गुहा से लेकर एनस यानी कि गुदा द्वार तक इसका विस्तार होता है। मुख गुहा से लेकर एनस तक इसका विस्तार होता है। मुख गुहा से मलाशय तक इसका विस्तार देखने के लिए हमें मिलता है। इसमें सबसे लंबा भाग क्या होता है? छोटी आंत। पूरे आहार नाल पाचन क्या बोलेंगे, भोजन नली या आहार नली में सबसे लंबा भाग क्या देखने के लिए मिलेगा हमें? छोटी आंत। नाम छोटा काम बड़ा, क्योंकि पाचन का ज्यादातर काम कहाँ देखने के लिए मिलेगा? छोटी आंत में ही देखने को मिलेगा। तो ए पॉइंट बाय पॉइंट, तो ज्यादा हम पूरा का ऐसा किताब बना के भी नहीं ला रहे हैं आपको, किताबों में से शॉर्ट शॉर्ट जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, एग्जाम में आने की संभावना है, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हीं को थ्योरी में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे किताबों में पूरा विस्तार पूर्वक रहता है पूरी की पूरी छाप दिया जाए, यदि फिर क्या मतलब है पीपीटी का? तो जितनी भी लाइनें लिखी जा रही हैं पूरे आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि ऐसे हमारे दीपांश ने 12वीं के पेपर में किया था, भैया ने बता दिया कि जे मोस्ट है, अभी हमें तो छांटना मोस्ट। मान लेते हैं कोई भी हो, सबका समय यही था। सर लोगों ने लगवा दिए 10 क्वेश्चन मोस्ट, सर ने लगवाए 10 क्वेश्चन मोस्ट, फिर वेरी 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 मोस्ट, उसमें से निकलेंगे 4 या 5, वही में से दिमाग खराब होने 2 याद होने। तो यहाँ आके नहीं करना है, इसमें सब वेरी वेरी मोस्ट जो आपके लिए लाया जा रहा है वो वेरी वेरी मोस्ट ही है। यहाँ 1 नंबर की भी कीमत होती है। क्लियर? ये यदि हम डायग्राम में देखें तो क्या है? माउथ यानी कि मुख गुहा, इसी में सिलेवरी ग्लैंड यानी लाल ग्रंथियां रहेगी। ईसोफेगस यानी ग्रसनी, स्टोमच यानी कि आमाशय, लीवर यानी कि यकृत, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, पेंक्रियाज यानी अग्नाशय, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, एनस यानी कि मलाशय, रेक्टम रेक्टम यानी कि मलाशय, एनस यानी कि गुदाद्वार, अपेंडिक्स यानी कि एक ग्रंथि होती है, थैली होती है अपेंडिक्स की। ये क्या होता है? नहीं, अपेंडिक्स एक प्रकार, अपेंडिक्स हम यदि बात करें, अपेंडिक्स मानव शरीर में अब एक अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग, जिसका किसी प्रकार से कोई मानव शरीर में अब काम नहीं है। जैसे हमारे शरीर में नाखून क्या है? अवशेषी अंग। बाल क्या है? यानी कि इनका कोई निर्जीव है, इनका काम नहीं है। ये धीरे 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 जिनका कोई ऐसे बोल सकते हैं कि काम ना हो, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, बाल इनको अवशेषी अंग में नहीं डालेंगे हम। थर्ड मॉलर होता है हमारा, अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं, अक्कल दाढ़, वो निकल आए तो फर्क नहीं, और नहीं निकले तो फर्क नहीं होता है। ऐसे अंग जिनके होने ना होने से कोई प्रभाव फर्क ना पड़े, ऐसे अंग जिसके होने ना होने से कोई फर्क ना पड़े, उनको क्या बोलेंगे हम? अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे मानव में कर्ण पल्लव भी क्या है? अवशेष, इनके होने ना होने से कुछ फर्क नहीं है। एक प्रमुखता है, जो कर्ण पल्लव होते हैं जानवरों के लिए इंपोर्टेंट होते हैं। जानवर इनके जैसे ही होते हैं ना, जानवरों के सामने खतरा भांपता है तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, है ना? तो वो उनका बैलेंस में लाने के लिए होता है, शरीर का बैलेंस में लाने के लिए, है? मानव के तो 12 में खड़े रहते, कैसे उनके कानी चढ़ जाती होते की बात सुनवे के लाने। बाकी मानव ने उनको उपयोग में ले लिया है। हमारी महिला मंडली यहाँ से यहाँ उनको कहे रहेंगे पता नहीं काका पहने रह, राजस्थान में जाओ तो इधर से ऊपर का हिस्सा सब हिस्सा किए रहेंगे। आगे पाचन के अंग, पाचन के प्रमुख अंग कौन कौन से यहाँ हमें अंग देखने के लिए मिलेंगे पाचन के? मुख गुहा, ऐसी से कर देते, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्राशिका या ग्रासनली, उसके बाद आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय, फिर गुदा यानी कि मल का यहाँ से त्याग कर दिया जाएगा। ये पूरे पाचन नली के हिस्से होते हैं, पाचक अंग होते हैं। इसमें ग्रंथियों को शामिल नहीं किया है। जो आपका पाचन नली है, पाचन नली के अंतर्गत आने वाले पूरे अंग इधर लिखे हुए हैं। कौन कौन सा? मुख गुहा से लेके गुदा एनस तक जाने वाले होते हैं, जिसके अंतर्गत ये मध्य वाले इतने अंग आते हैं। इससे होकर पाचन प्रक्रिया कंप्लीट होती है, या भोज्य पदार्थ यहाँ से होकर गुजरती है। केशव भारी हंसी आ रही है सही में। चलो आज भैया केशव सबको पार्टी देगा, हैं? लाओ इधर मोबाइल हमें ही दिखा दे यार, दो जल्दी दिखाओ यार, इधर 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 लाओ।
चलेगा कैसे यार, लेकिन इतनी खुशी क्या है केशव, आज भंडारा है मोबाइल मिलने की खुशी में, ये चलेगा कैसे? अच्छा ये गेम वाला है इसमें, कहाँ मिला बेटा? अब हमने इसको कैमरे में दिखा दिया है, अब जो देख लेगा इसको हम डाल देंगे, तो जिसका होगा उसको वापस कर देना, ठीक है? खुशी में आके भंडारा सच में नहीं करवाना है, फिर तो गांठ के पैसे चले गए मोबाइल हुआ मोबाइल देखो कहे कैसा तुमने खुशी में भंडारा करवा दो, पता चलो मोबाइल हुआ मोबाइल देखो सही कह रहे, माता माता पसंद हो जाए चलो आगे, मुख गुहा, मुख, माउथ। सुमित क्या बोल रहे हो, किसका मुख है? दीपांश का? इतना गोरा नहीं है दीपांश ये है मुख गुहा, जिसमें क्या रहेगा, जीभ देखने के लिए मिलेगी हमें, टंग जिसको हम अपना तालू बोलते हैं, और तरुगा, क्या बोला था बुंदेलखंडी में, तरुगा। ये दांत रहेंगे, ओंठ रहेंगे, ये सब चीजें देखने के लिए हमें मुख गुहा मिलती है। भोजन ग्रहण का स्थान, यहाँ से क्या, भोजन ग्रहण करने का स्थान है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से ही शुरू होता है। दांत भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं। दांतों से भोजन का यांत्रिक पाचन होता है। कैसा पाचन होता है दांतों से, यांत्रिक पाचन यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, दांतों से यांत्रिक पाचन होगा। जीभ, मुख गुहा में क्या पाया जाएगा, जीभ। जीभ क्या करेगी, स्वाद का बाहर निगलने में, स्वाद का पता लगाती है, बाहर निगलने में सहायता करती है। मुख में पाचित भोजन बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलस। मुख में भोजन का जो जितना जितना पाचन मुख में हो जाएगा, उसके बाद जो आगे जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बोलस। अब आगे क्या जा रहा है, बोलस जा रहा है। जीभ, मुख गुहा में क्या पाई जाती है, जीभ। तो जीभ में क्या है, जीभ काय का पता लगाती है, स्वाद का पता लगाती है। बोलते हैं ना हमें स्वाद ही नहीं आ रहा, कोरोना में हुआ था ये, स्वाद नहीं आ रहा, समझ लो कोरोना के लक्षण है। जीभ का अध्ययन क्या कहलाता है, ग्लोसोलॉजी कहलाता है। जीभ का अध्ययन ग्लोसोलॉजी कहलाता है। जीभ का अध्ययन ग्लोसोलॉजी कहलाता है। इसमें सूजन आना क्या कहलाता है, ग्लोसाइटिस। यदि जीभ में सूजन आ गई तो क्या कहलाएगा, ग्लोसाइटिस कहलाता है। इसमें कितनी स्वाद कणिकाएं होती है, लगभग 2000 से 9000, या 2000 से 8000, 2000 से 8000, 2000 से 9000 लगभग इतनी स्वाद कणिकाएं होती हैं जीभ में, जो हमें स्वाद का अनुभव कराती है। मीठा, तीखा, खट्टा, नमकीन, है ना? स्वाद ही नहीं आ रहा, पानी जैसो, मिर्च ज्यादा डाल दी सब्जी में, नमक ज्यादा डाल दो, ये सब स्वाद का अनुभव हमें कहाँ से मिलता है, जीभ से ही स्वाद का अनुभव हमें मिलता है। एक कहावत है, बंदर का जाने अदरक को स्वाद, कि समझ में जा नहीं आई कि बंदर ने बताई कि गोए को अंदर अदरक को स्वाद नहीं आओ। जैसे सही है भैया कि कहावत है, हमने भी सुनी है, बंदर क्या जाने अदरक का, लेकिन ऐसा महान इंसान है कौन वो, जिसके पास बंदर आया और कान में आके बता गया, भाई मुझे अदरक का स्वाद नहीं आता है। अगर अदरक को नहीं आता तो सबको आता नहीं आता क्या कैसा कैसा अच्छा, अरे हमारे वृंदावन में जाओ, वहां के बंदर इतने एक्सपर्ट, हमारा चश्मा छीन के ले गए थे, तोड़ दिया था वो। जब तक उनको फ्रूटी नहीं दी थी तब तक उन्होंने, वहां के नियम है, आप भैया कुछ दे दो उन्हें, दुनिया भर का कुछ भी सामान हो, वो वापस नहीं करेंगे आपका सामान। आप मिठाई दे दो, फल फ्रूट दे दो, उनको चाहिए फ्रूटी, वो भी बोतल वाली नहीं, पाउच वाली आती ना, वो कागज का वो पाउच रहता, उसका वो चाहिए। मस्त उन्हें फेंको, फिर वो ऐसे करके वो तो निकाल देते ऐसे करके, हाँ जैसे, समझ रहे हो हमारा चश्मा हालांकि तोड़ दिया था पूरा, लेकिन वापस तभी किया था, तब उनको फ्रूटी दी थी। बहुत से केस देखे थे फिर हम लोगों ने ऐसे, लोगों के आईफोन तोड़ दिए, एक का आईफोन ले गया कचड़ाया पूरा, बैठा बेचारा, लेकिन उनको उनको चाहिए सिर्फ फ्रूटी। तो ऐसा नहीं है भैया बंदर, ये नहीं बोल सकते हो आगे, इतना ठीक है। इसको ग्लोसोलॉजी और ग्लोसाइटिस, इसमें सूजन को 2000 से लगभग 8000 9000 स्वाद कणिकाएं पाई जाती है। ये जीव है।
बहुत निकाला बचपन में। अगर कोई ने जीभ दिखा दी तो फिर कब लड़ाई हो गई उस चीज पे लेके, तो उन्हें हमें जीभ यहाँ देखो सबको दिखा रहा है, वो यहाँ ही लड़ पाओगे। अच्छा। तो निंजक में दिखा रहा। अब जो जीव है, जीव का कौन सा भाग किस प्रकार के स्वाद का अनुभव कराएगा? जीव का अग्रभाग जो होगा वो कैसा? मीठा स्वाद। आगे का हिस्सा मीठा स्वाद अनुभव कराएगा। जो आगे का हिस्सा है इधर का, वो कैसा स्वाद अनुभव कराएगा? मीठा स्वाद अनुभव कराएगा। जीव का पश्च भाग कड़वा स्वाद अनुभव कराएगा। जीव का मध्य भाग स्वादहीन। जीव के मध्य भाग में किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता है, मतलब स्वाद नहीं बता पाता है वो। पार्श्व भाग यानी कि साइड साइड का जो होता भाग होता है वो खट्टा व नमकीन। कैसा? खट्टा व नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। इसकी इमेज होनी चाहिए। नहीं दिख रही है, नहीं है शायद, चलो रहने। अग्रभाग मीठा, पश्च भाग कड़वा, मध्य भाग स्वादहीन, पार्श्व भाग खट्टा व नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा में जीभ पढ़ ली हमने। अब क्या है? दांत भी है। तो मनुष्य में कितने प्रकार के? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? इधर अगली स्लाइड पे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसकी पहले इनका जो निर्माण होता है, दांतों का निर्माण होता है, वह किस प्रकार की कोशिकाओं से होता है? ओडोंटो ब्लास्ट कोशिका। उस कोशिका को क्या कहते हैं? जिस कोशिका से दांतों का निर्माण होता है उनको क्या कहते हैं हम? ओडोंटो ब्लास्ट कोशिका कहते हैं। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी या डेंटोलॉजी। इनके डॉक्टर को क्या कहते हैं? डॉक्टर को ओडोंटोलॉजी नहीं कहते, डॉक्टर को डेंटिस्ट कहते हैं। एड देखा होगा ना टीवीओ में, डेंटिस्ट का सुझाया क्या, कौन सा एक वो पेस्ट है, हाँ सेंसोडाइन, है ना। तो भाई ओडोंटोलॉजी उसके अध्ययन को कहते हैं, या डेंटोलॉजी या डेंटिस्ट उसके डॉक्टर को कहते हैं। यह बने होते हैं, काय के बने होते हैं दांत? कैल्शियम और फास्फोरस के। कैल्शियम और फास्फोरस तत्व इनमें पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट इसको बोलते हैं। क्या? कैल्शियम फास्फेट इनको बोला जाता है। कैल्शियम फास्फेट Ca3PO4 का होल ट्वाइस। फॉर्मूला भी पूछ लेता है कैल्शियम फास्फेट का, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट, इससे क्या बने होते हैं? दांत बने होते हैं। ऊपरी भाग इनका, दांत जो होते हैं, दांत का ऊपरी भाग का को क्या कहते हैं? इनामेल। काय का बना होता है? इनामेल का बना होता है, जो सबसे कठोर सबसे मजबूत होता है। दांतों का इनामेल सबसे कठोर सबसे मजबूत यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। मनुष्य में जो 4 प्रकार के दांत होते हैं वह कौन कौन से हैं? इंसीजर यानी कृंतक, कैनाइन यानी कि रदनक, प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक, और मोलर यानी कि चवर्णक। इंसीजर यानी कृंतक, कैनाइन रदनक, प्रीमोलर अग्रचवर्णक और मोलर चवर्णक। 4 प्रकार के मानव में दांत पाए जाते हैं। बताओ कैसा हो? तुम में कितने प्रकार के दांत? पक्का? कोई मतलब असमंजस? 2 प्रकार के? मर जा मूर्ख, बेटा तुम इंसान हो तो बस तुम्हें 4 प्रकार के पाए जाते। कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर नीचे 2 प्रकार के नहीं, टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं हमारे मुख गुहा में। आगे के, मध्य के, फिर उसके पीछे के, उसके बाद के। जो सबसे आगे होते हैं ये होते हैं इंसीजर। उसके बगल में नुकीले दांत होते हैं 2। आगे चौड़े दांत होते हैं, पतले पतले चौड़े दांत, और साइड से होते हैं नुकीले दांत, 2 इस साइड 2 इस साइड, जिनको बोलते हैं जानवर दांत। वास्तव में नहीं बोलते हैं। हमारे एक मित्र थे, हमारे मित्र बचपन में उनसे ऐसे हम लोग, सबकी आदतें होती हैं, तो डिस्कशन करते थे इतने दांत नुकीले क्यों हैं? तो बोलते हैं ये जानवरों के दांत होते हैं, जानवरों जैसे शेर के दांत। कैसे? हाँ तो वही होते हैं, टेंशन ना लो, अभी सब आएगा उसमें, सब आएगा उसमें, ठीक है ना। तो 4 प्रकार के दांत, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इधर आप यदि देख रहे हो, ये जो आगे के हिस्से हैं 4 दांत, 1 2 3 4, ये कौन से हैं? इंसीजर। 4 नीचे 4 ऊपर, कितने हो जाएंगे?
8, इसकी संख्या शायद लिखी होगी, मैंने लिखी है इधर, ठीक है ना। उसके बाद साइड से क्या है, कैनाइन, ये जो नुकीला दांत दिख रहा है आपको, ये क्या है, कैनाइन। और कैनाइन के बाद जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, चौड़े चौड़े प्रीमोलर। प्रीमोलर के बाद लास्ट के जो दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मोलर से बोलते हैं, मोलर यानी कि चबड़क। और उसके पहले अग्र चबड़क, उसके पहले रत्नक, और सामने वाले कृंतक। इधर इनकी संख्या लिखी हुई है। कृंतक यानी इंसीजर, इनकी संख्या कितनी होती है, 8। इनका काम क्या होता है, किसी चीज को काटना। जैसे हमने सेब लिया, उसको क्या डाढ़ से काटने के लिए जाते हैं, सामने से काट लेते हैं, तो काटने का काम किसका होता है, इंसीजर यानी कि कृंतक का। और उसको चीरना, चीर फाड़ करना, ये नुकीले दांत जो होते हैं यानी कि कैनाइन, यानी क्या बोलेंगे हिंदी में, रत्नक। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। इनकी संख्या कितनी होती है, 8। 4 ऊपर 4 नीचे, 8, 2 ऊपर 2 नीचे, 4। अग्र चबड़क यानी कि प्रीमोलर, इनकी संख्या कितनी होती है, 8। इनका काम भी होता है चबाना, कुचलना, कुचलना वगैरह, जैसे ले आते ना मस्त भोजन को चबाते रहते हैं। बारीक तोड़ना, मतलब थोड़े टुकड़ों में तोड़ देना। फिर होता है चबड़क, चबड़क यानी मोलर, इनका काम क्या, इनकी संख्या कितनी होती है, 12। 6 नीचे 6 ऊपर, इनकी संख्या कितनी होती है, 8। 4 नीचे 4 ऊपर। इनका भी काम क्या होता है, बारीक तोड़ना, भोजन को बारीक बारीक तोड़ना। 4 प्रकार के दांत, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का काम काटना, कैनाइन का काम चीड़ फाड़ करना, प्रीमोलर का काम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, चबाना, और मोलर का काम भी चबाना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। इंसीजर की संख्या 8, प्रीमोलर, प्रीमोलर शब्दों पर ध्यान दो, प्रीमोलर 8, कैनाइन 4 और मोलर 12। टोटल कितने दांत हो जाते हैं, 8 4 12 जब 20 और 12 24 हो रहे थे कोई के 24 दांत हैं तुम्हारे अब यदि हम इसकी एक प्रक्रिया समझे कि दांत जो होते हैं पूरे जीवन काल में, शायद स्लाइड में दिया, एक पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 52 दांत होते हैं। 20 दांत कैसे होते हैं, दूध के दांत होते हैं। 20 दांत अपने पास ऐसे होते हैं जो दूध के दांत जिनको कहते हैं, बचपन में टूट जाते हैं ना, गिरते हैं, ऑटोमेटिक गिरते हैं। तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो एक बार गिरते हैं और पुनः फिर निकलते हैं, पुनः जमते हैं, ऐसे 20 दांत होते हैं। तो बोलेगा वयस्क में कितने दांत होते हैं, 32 दांत। पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं, 52 दांत आते हैं। 20 आते हैं, फिर टूटते हैं, दोबारा आते हैं। क्या 20 अब तो मैं गिनती याद नहीं है, लेकिन साइंस बोल रही तो 20 ही है। 20 दांत ऐसे होते हैं जो गिरते हैं पुनः आते हैं। अरे यार हो जौन टाइम से दांत गए तो टाइम से हो सही नहीं है दांत। अच्छा आपने यहाँ एक और वो होता, दांत गिरे तो उसको काय काय के नीचे कोई चूहे के बिल में डाल देता, कोई मटके के नीचे रख देता है, ऊपर कपड़ों पर रख देते, सब जगह अपने अपने हिसाब से कि ताकि अच्छे दांत जमे जैसे कुछ नहीं होता अरे कुछ नहीं होता। दांतों की संख्या बच्चों में कितनी होती है, 20 दूध के दांत के सेंस में। किशोर में कितनी होती है, 28 और वयस्क में कितनी होती है, 32। दांत का सूत्र, दंत सूत्र ए है, इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो 2 इंसीजर होंगे, 2 इसको दांत दंत सूत्र बांटने के लिए क्या करते हैं, हमने दांतों का जबड़ा है, जैसे कहाँ गया, इधर, इसको आधा 20 से काट देते हैं, इधर से, इधर से काट दो। पर एक हिस्सा के दांत ले लो, एक ऊपर के हिस्सा, एक उसी साइड का नीचे का हिस्सा। तो जैसे इंसीजर 4 थे तो 4 के आधे, 2 नीचे 2 ऊपर। कैनाइन 2 थे नीचे, तो 1 नीचे 1 ऊपर। इसी प्रकार से दंत सूत्र बनता है, 2 का आधा 1 और गुणा कर देंगे हम 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। तो ये दंत सूत्र याद रखना, 21 23 बटे 21 23, 21 23 बटे 21। ये वयस्क का दंत सूत्र है। किसका है, वयस्क का। बोल लेता है कि बच्चों में, इधर देखो, जो इंसीजर है या कैनाइन वगैरह, बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, बच्चों में कौन से दांत नहीं होते, तो मोलर नहीं होते, अग्र चबड़क भी नहीं होते हैं। इस चबड़क तो वयस्क में भी नहीं होते हैं। जो मोलर है, मोलर में से थर्ड मोलर, मोलर में से थर्ड मोलर, यानी कि 3 दांत होते हैं, 3 एक साइड 3 एक साइड, 6 और टोटल 12 होते हैं ना, 6 नीचे 6 ऊपर, 3 एक साइड 3 एक साइड नीचे, और 3 एक साइड 3 एक साइड ऊपर ऊपर। तो जो थर्ड मोलर होता है ना, तीसरी डांट, इसको हम बोलते हैं अक्कल डांट।
वो तो वयस्क में भी नहीं होती है, वो 22, 23, 24, 25 की उम्र में निकलती है, कभी कभी निकलती भी नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अक्कल दाढ़। इस उम्र में वो दाढ़ निकलती है जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, अकल में आ जाता, सो निकाल दी अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ उसको कहते हैं, या उसको थर्ड मोलर के नाम से जाना जाता है। तो वो कभी कभी वयस्क में भी नहीं आती है, आती नहीं है उसमें, तो ऐसा नहीं है उसमें नहीं आएगी तो अकल नहीं आएगी, उसमें अकल तो उसमें आ ही जाती है, वो उसको कहते हैं उस हिसाब से। ये इतना याद रखना। बाकी मनुष्य में वही 4 प्रकार के दांत। मुख्य जीवों में दांतों की संख्या, कौन से जीवों में दांत कितने कैसे पाए जाते हैं? केशव में दांतों की संख्या, हाँ है केशव में। एक साथ एक साथ 52 कभी नहीं थे, एक साथ 52 कभी नहीं थे। अब 32 माने जाते हैं, हो सकता है तुम्हारा थर्ड मोलर नहीं आया हो अभी, तो वो कम हो वो चीजें हैं। 33 है। एक एक्स्ट्रा। हाथी में दांत की संख्या 14, घोड़ा व सुगर में 44, मच्छर में 22 दांत होते हैं। हाँ का वैज्ञानिकों ने किए, किसने किए है, तरीका होता है कैसा, ऐसे बहुत से रहते हैं। इसको पढ़ो, और की पॉइंट है, शरीर का सबसे कठोरतम भाग अभी बताया है, दांत पर, दांत के ऊपरी परत इनामेल, सबसे कठोर पदार्थ होता है इनामेल, जो दंत बल जिसको कहते हैं। दूध के दांत या अस्थाई दांत या जीवन में 2 बार निकलने वाले दांत 20। कितने दांत होते हैं? 20। स्थाई दांत या जीवन में 1 बार निकलने वाले दांत 12। 12 दांत सिर्फ 1 बार निकलते हैं, यदि ये टूटे तो फिर टूटे, और जो 20 दांत एक बार टूट के निकल या दोबारा टूट गए तो फिर वे टूटे ही गए, फिर तुम्हें आर्टिफिशियल लगवाने पड़े, फिर नहीं निकले, फिर भगवान से नारियल फूल, हे भगवान एक नारियल फूल दें, 100 रुपया का प्रसाद चढ़ा दें, वो दांत निकल आए, फिर वो दांत ना निकले, बहुत जब तक है प्रक्रिया तभी तक निकलेगा। बच्चे में सर्वप्रथम आने वाले दांत इंसीजर, बच्चे में जो सबसे पहले दांत इंसीजर आगे वाले होते हैं ना बच्चे के, मस्त वो छोटे छोटे 2 दांत निकल आएंगे बच्चे, कितने अच्छे लगते हैं वो छोटे छोटे आगे दांत निकल आएंगे इंसीजर। इंसीजर के बाद सबसे पहले दांत कौन से निकलेंगे बच्चे में? इंसीजर। ये पॉइंट बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, इनको याद रखना। बच्चों में सबसे पहले कौन सा दांत आता है? इंसीजर आता है। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। हाथी के बाहरी जो दिखावटी दांत होते हैं ना, जो निकले रहते हैं, उनको कौन से दांत होते हैं? वो इंसीजर ही होती हैं, कृंतक यानी कि इंसीजर ही होते हैं, जो हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत, और जो दिखाने के दांत है वो कौन से हैं? इंसीजर। खरगोश व चूहे के नुकीले दांत इंसीजर होते हैं, जो नुकीले दांत होते हैं उनको इंसीजर ही बोलते हैं। स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत किस में होते हैं? घोड़ा व सुअर में। यहाँ तक है, यहाँ तक है। सबसे ज्यादा किसमें? घोड़ा व सुअर में सबसे ज्यादा, स्तनधारियों में सबसे ज्यादा घोड़ा व सुअर में पाए जाते हैं। अक्कल दाढ़ किसको बोलते हैं? थर्ड मोलर। तीसरा मोलर होता है, जो तीसरा मोलर उसको क्या बोलते हैं? अक्कल दाढ़ के नाम से जाना जाता है। लार ग्रंथियां, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अभी हम मुख को ही पढ़ रहे हैं। मुख में हमने जीभ को पढ़ा और दांत को पढ़ा। जीभ का क्या काम होता है, दांत का क्या काम होता है, दांत की संख्या कितनी होती है, सब चीजें हमने यहाँ तक पढ़ी। इसके बाद अब वास्तविक पाचन पे हम जाएंगे। जो रासायनिक पाचन होता है वो किसके माध्यम से होगा? मुख में लार ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियां। लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितनी? 3 प्रकार की लार ग्रंथियां। यहाँ पर हमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां देखने के लिए मिलती हैं। संख्या में कितनी होंगी? 6। 3 जोड़ी यानी संख्या में कितनी होंगी? 6। इनका निर्माण लार ग्रंथियों से, लार का निर्माण कैसे होगा? लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। इनकी संख्या 6 या 3 जोड़ी। मात्रा यानी प्रतिदिन लगभग कितनी लार निकलती है? 1.5 लीटर पर डे, 1.5 लीटर लार निकलती है। कोई कोई की चांदी निकलत हुई है, रसगुल्ला को नाम ले ले इसको देखो। नहीं, रसगुल्ला ही नहीं है किसी को भैया, समोसे
जिसको जो चीज पसंद हो, बस आओ तो मुंह में लार आ जाएगी अभी, तब कैसे कहो। इसका इसका पीएच मान कितना होता है, लगभग 6.8। 6.8 है तो इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय। पीएच मान क्या होता है, 0 से लेके 7 तक। यदि 7 के नीचे है तो अम्लीय और 7 से ऊपर है तो क्षारीय। यदि इसके इधर है तो क्या होगा, क्षारीय, और यदि इधर है तो क्या होगा, अम्लीय। यदि 7 पर है तो उदासीन। ये पीएच का मान होता है, जिसमें लगभग प्रतिदिन लगभग कितना पानी होता है लार में, 99.5% लगभग पानी होता है, बाकी कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। पर डे प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलती है। लार का मान लगभग 6.8 होता है। इस लार में लगभग 99.5% पानी होता है। लार का निर्माण लार ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है। इनकी संख्या 3 जोड़ी या 6 लार ग्रंथियां होती हैं। ये पैरोटिड लार ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, कान के और सबमैंडिबुलर जबड़े के बीच में, और सबलिंगुअल जीभ के नीचे, सबलिंगुअल जीभ के नीचे। पैरोटिड लार ग्रंथि, पैरोटिड कहाँ पाई जाएगी, कानों के ठीक सामने सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। कानों के ठीक सामने या कानों के बीच में, कानों के नीचे पाई जाती है। कानों के नीचे इधर की ओर पाई जाएगी, जो कैसी होती है, सबसे बड़ी। इसी यही ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि ही वायरस के द्वारा संक्रमित हो जाने के कारण यहाँ गलसुआ हो जाता है। फिर हम उस पर वो टैप पेपर लगा लेते हैं। गलसुआ होने का कारण क्या है, पैरोटिड ग्रंथि का पैरोटिड ग्रंथि का वायरस द्वारा संक्रमित हो जाना। सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर क्या है, निचले जबड़े के नीचे पाई जाती है। निचले जबड़े के नीचे, ऊपर का जबड़ा निचला जबड़ा, निचले जबड़े के नीचे पाई जाएगी कौन सी, सब मैंडिबुलर। सब लिंगुअल ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी, जीभ के नीचे पाई जाएगी सब लिंगुअल ग्रंथि। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, इनकी अवस्थिति कहाँ, कौन सी लार ग्रंथि पाई जाती। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, पैरोटिड लार ग्रंथि। इधर भी वही पैरोटिड। लार ग्रंथियों से 2 प्रकार के लार एंजाइम निकलते हैं, लाल नहीं लार, लार एंजाइम निकलते हैं। लार एमाइलेज या टाइलिन, उसी को बोलो लार एमाइलेज बोलो या उसी को टाइलिन। इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, शर्करा का पाचन। कार्बोहाइड्रेट बोलो या स्टार्च बोलो, एक ही चीज है। कार्बोहाइड्रेट उसी का रूप स्टार्च है, तो उसका पाचन, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन कौन करता है, लार एमाइलेज या टाइलिन। यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर उसे शर्करा या माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। लिंगुअल लाइपेज। अच्छा केशव, यहाँ जितने लोग बैठे हो आप लोग, मैं जो व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डालता हूँ पर डे पोल के रूप में, तो उसका आंसर किसने लगाया, केशव ने लगाया, वो तो मैंने देखा है, और बाकी किसने नहीं लगाया है। अच्छा व्हाट्सएप चैनल पर कौन कौन नहीं है, अभी मत रखो, अभी रखे रहो मोबाइल। कौन कौन नहीं जुड़ा, तो जुड़ जाना। व्हाट्सएप अपना जो व्हाट्सएप खोलोगे ना, तो उसमें अलग से ऑप्शन आने लगा बगल में, उस पर हम लिंक शेयर कर देंगे आज टेलीग्राम पे, ठीक है ना। उस हर कुछ क्विज को लगाया करो। अब मैं क्या करने वाला हूँ आगे से, उस क्विज में कौन कितना क्या आंसर बता रहा है उसको भी मैं वीडियो में दिखाऊंगा, किसने कौन सा आंसर लगाया था। कल क्या लगाया था केशव, सही हुज्जे हैं, अग्नाशय नहीं, अग्नाशय ऑप्शन ही में नहीं हुई है, मूर्ख कहीं। जे है क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से, आमाशय से। इससे मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। अभी देख रहे हैं, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो 9 लोगों ने आमाशय दिया था, बाकी किस लोगों ने मुख गुआ दिया था, एक लोग ने छोटी आंत दिया था। हाँ कैसा, उसमें आप लगा सकते, टिक कर सकते हो उसमें, सही गलत का पता वो क्विज में चलता है। उसमें एक बार हो गया तो फिर पता नहीं। ये पोल वोट किया जाता है, इसको मैं देख पाऊंगा किसने सही किया है किसने गलत किया है, इधर आके मैं बताऊंगा किसने सही किया है किसने गलत किया है। तो सबको आज से ही जाना है और चेक कर, सब लोग आंसर करेंगे, ठीक है ना। कभी आपकी क्लास का क्वेश्चन डालता हूँ, कभी सुबह की क्लास का क्वेश्चन डालता हूँ, दोनों तरीका से क्वेश्चन डालते हैं।
आगे लिंगुअल लाइपेज, कौन सा? लिंगुअल लाइपेज। ये लार के माध्यम से स्रावित होकर वसा यानी फैट्स का पाचन करता है और इससे प्रक्रिया शुरू करता है, जो विशेष रूप से नवजात शिशुओं में ज्यादा एक्टिव देखने के लिए हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार, एमाइलेज या क्या बोलते हैं उसको, इसको लार एमाइलेज, और दूसरा नाम क्या है इसका? टाइलिन। इसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है और वसा का पाचन लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज के द्वारा इसका पाचन किया जाता है वसा का। बा लाइसोजाइम, क्या है? लाइसोजाइम, अरे लाइसोजाइम, लाइसोसोम नहीं, लाइसोसोम तो कोशिका वाला हिस्सा है। इंग्लिश में सही लिखा है। लाइसोजाइम। ये क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है। कीटाणु सबसे पहले आएंगे मुख गुहा में, भोजन करेंगे तो भोजन के साथ कीटाणु वगैरह भी आते हैं। ऐसा तो है नहीं हम बिल्कुल प्योर शुद्ध भोजन कर रहे हैं, वातावरण में रहते हैं। तो अब कीटाणु जाएंगे, हमारे अंदर पहुंचेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो उनसे पहले प्रक्रिया बनी हुई है कि लाइसोजाइम मिलेगा मुंह में और कीटाणुओं का खात्मा कर देगा। तो कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? एंटीबैक्टीरियल एजेंट इसको कहा जाता है, जो कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। लाइसोजाइम एंजाइम आंसू व पसीने में भी निकलता है। आंसू व पसीने में भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम एकदम रो लेता है व्यक्ति तो लगता है कि जैसे आंखें बिल्कुल फ्रेश हो गई हैं, लगता है। तो उसमें जो जीवाणु वगैरह जैसे आंखों में जो भी डस्ट वगैरह वो हो जाती है तो वो साफ हो जाती है। लाइसोजाइम एंजाइम उससे निकलता है, उनको बिल्कुल क्लीन कर देता है, तो आंखें साफ हो जाती है। तो आंसू में व पसीने में भी पाया जाता है कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम। पॉइंट याद रखना। ऋषभ भैया समझ गए? समझ गए? ऋषभ भैया मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं, मैं साइंस, और अजय भैया जीके। अच्छा, मैथ में कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी? क्या? परसेंटेज चल रही है? पढ़ो अच्छे से। पाचक एंजाइम, ये जो पाचक एंजाइम है, लार ग्रंथि से निकलने वाले पाचक एंजाइम है जो, या जो भी पाचक एंजाइम है, हम बात करेंगे कहाँ से निकलते हैं। तो ये बाह्यस्रावी से बाह्यस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होती है? बाह्यस्रावी। इसमें अग्नाशय भी मिलेगी जो मिश्रित ग्रंथि होती है, बाह्यस्रावी होती है और अंतःस्रावी होती है। लेकिन यदि एक शब्द यदि हमें देना पड़े तो हम उसको बोल सकते हैं बाह्यस्रावी। इसका प्रकार क्या है? ये जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक यानी कि क्रिया को उत्प्रेरित करना, उत्तेजित करना, क्या कहलाता है? जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो इनकी जो प्रकृति होती है एंजाइम की, पाचक एंजाइम की, उनकी प्रकृति कैसी होती है? जैव उत्प्रेरक प्रकार से होते हैं। यह बने काय के बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो बने होते हैं काय से बने होंगे? प्रोटीन से बने होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? सजीवों में रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करना। जो रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में वृद्धि करना काय का काम है? इन एंजाइमों का काम है। नीलेश कहाँ आ गए थे आज? लेट हो गए? फिर कोई बात नहीं। होली खेलने गए थे क्या बेटा? जिंदगी ने होली खेल ली। अब इतना रखो जा, गम्मा खाओ, बाद में खेल लीजिए होली। कहाँ पे? तो आगे फिर क्या है? इतना इतनी प्रक्रिया पूरी कहाँ की हो जाती है? मुख गुहा की। मुख गुहा में हमने पढ़ा दांतों को, जीभ को, लार ग्रंथियों को। पाचन काय से हुआ? लार ग्रंथियों से निकलने वाले लार एंजाइम से। एंजाइम के द्वारा रासायनिक पाचन हुआ। दांतों ने क्या किया? भोजन को कुचला, काटा पीटा। और जीभ ने क्या किया? स्वाद लिया। जीभ ने क्या किया? स्वाद लिया। मीठा है, तीखा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसा स्वाद है इसका अनुभव जीभ में। कितनी स्वाद कणिकाएं होती हैं? 2000 से 8000 9000 स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। अब इसके बाद मुख गुहा से अब कहाँ जाएंगे हम?
मुख गुहा के बाद ग्रसनी क्या आएगी, ग्रास नली आएगी। हम क्या बोलेंगे इसको, ग्रास नली। ये क्या होता है, एक होता है ग्रास नली के, ग्रास नली या ग्रेसिका, इसोफेगस है। इसोफेगस के बाद सीधा आ जाएगा आपका आमाशय। यदि हम इधर बात करेंगे इसोफेगस यानी कि ग्रसिका या इसी को ग्रास नली बोलेंगे, ग्रसनी होती है। क्या होती है, ग्रसनी। मुख गुहा, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, इसको ग्रसिका इसोफेगस यहाँ लिखा गया है। तो ग्रसनी क्या होती है, भोजन और वायु का कॉमन मार्ग होती है। शायद लिखा हुआ है, शायद मैंने कहीं पे इसको, हाँ इधर ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। ये क्या है, ये सिर्फ भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। यहाँ से मुख गुहा से भोजन लेगा और कहाँ छोड़ देगा, आमाशय तक। इसमें किसी प्रकार से कोई पाचन नहीं होता है, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। इसमें जो प्रक्रिया चलती है, भोजन जाता है वह किस विधि से जाता है, क्रमानुकुंचन या क्या बोलते हैं इसको, पेरिस्टाल्टिक विधि के द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचता है। यहाँ से भोजन लेगा और आमाशय तक छोड़ देगा, इसोफेगस। किस विधि के द्वारा, क्रमानुकुंचन विधि के द्वारा। भोजन व वायु का मिलन यहाँ पर होता है, कहाँ होता है, ग्रसिका में। ग्रसिका में भोजन व वायु का मिलन यहाँ होगा, ग्रसिका, या इसको हम ग्रास नली बोल दें। ग्रास नली, और इसको हम बोल दें ग्रसनी। यहाँ क्या बोलते हैं इसको, ग्रसनी। ग्रसनी में भोजन व वायु का मिलन होता है। यहाँ भोजन भी आएगा, यहाँ वायु भी आएगी मुख के बाद, क्योंकि मुख से हम वायु भी ले रहे हैं यहाँ से नाक से, और भोजन भी कर रहे हैं मुख से। तो यहाँ के बाद जो पीछे वाला हिस्सा है ग्रसनी, यहाँ मिलेगा तो यहाँ वायु भी मिलेगी और भोजन भी मिलेगा, फिर अलग अलग मार्ग हो जाएगा। ग्रास नली, एक श्वास नली, श्वास नली में वायु जाएगी, ग्रास नली में भोजन जाता है। फिर ग्रास नली जुड़ी होती है काय से, आमाशय से। भोजन व वायु का चौराहा कहते हैं। यहाँ भोजन व वायु आएगी, इसके बाद अपने अपने मार्ग में बढ़ जाएंगे। वायु कहाँ चली जाएगी, श्वास नली में, और भोजन कहाँ चला जाएगा, ग्रास नली में। पाचन व श्वसन का कॉमन अंग है। पाचन व श्वसन का कॉमन अंग यानी कि भोजन और वायु का कॉमन अंग कौन, ग्रसनी। एपिंग्लोटिस बॉल पे पाया जाता है। एपिंग्लोटिस बॉल में पाया जाएगा कहां पर, जैसे हम बात करें, ये आया यहां से ग्रसनी, ग्रसनी के बाद एक मार्ग इधर जाएगा, एक मार्ग इधर जाएगा। तो जो राइट साइड वाला मार्ग होगा ये क्या होगा, ग्रास नली, ये क्या होगा, ग्रास नली। और इधर वाला मार्ग जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, श्वास नली। क्या बोलते हैं इसको, श्वास नली। तो अब यहाँ से जो भोजन आएगा इस नली के द्वारा वो यहाँ आके रुकेगा। अब उसको इधर जाना है कि इधर जाना है, जो भी चीज आएगी, तो यहाँ लगा होता है एक बॉल्व, यहाँ लगा होगा एक बॉल्व। जिस बॉल्व को क्या कहा जाता है, एपिंग्लोटिस। एपिंग्लोटिस। एपिंग्लोटिस इसको कहा जाता है। अब एपिंग्लोटिस बीच में रहेगा, श्वास नली, ग्रास नली, श्वास नली, ग्रास नली। अब यदि भोजन आया तो उसको कहाँ भेजना है, ग्रास नली में, और कहाँ बंद हो जाएगा वह, श्वास नली की ओर, कि भोजन श्वास नली में ना चले। ढक्कन कहाँ आ जाएगा, श्वास नली पर लटक जाएगा, और कहाँ चला जाएगा भोजन, फिर ग्रास नली में। और जब वायु आएगी तो कहाँ लटक जाएगा, ग्रास नली में, और वायु कहाँ चली जाएगी, श्वास नली में। तो इस प्रकार इसका नियंत्रण करता है। और इसका नियंत्रण किसके पास होता है, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा के पास इसका नियंत्रण होता है। जो इसको इधर 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 इधर, जैसे कभी कभी होता है ना, हिचकी आ जाती है, तो हिचकी आने का मतलब है कि हमारी ग्रास नली में कुछ पानी का अंश या कुछ चला गया है। या जब बोलते हैं खाना खा रहे हैं और एकाएक से लगता है धसका सा लग जाता है, तो क्या होता है कि हमारा मस्तिष्क हो सकता है कहीं बिजी हो और भोजन या पानी का अंश श्वास नली में चला गया हो, तो पीछे धक्का देता है, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी रास्ता नहीं है, अपनी रास्ता मत भूलो। तो वो पीछे से एक धक्का सा देता है, और धक्का देगा तो हमें हिचकी आ जाती है, या एक काकत बुंदेलखंडी में कॉल लग गो और भी तमाम प्रकार से बोल सकते हो। तो वो यही प्रक्रिया होती है कि जब वह पानी या भोजन का अंश इधर की जगह इधर श्वास नली में पहुंच जाए, तो ऐसी प्रक्रिया हमें देखने के लिए
मिलती है। तो एपिग्लोटिस कहाँ पाया जाता है? ग्रास नली और श्वास नली के मुंह पर पाया जाता है। यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यह भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। कौन? एपिग्लोटिस। अब है आमाशय। कौन सा हिस्सा? आमाशय। आमाशय अब यानी कि पेट, यानी कि तौन, यहां से जो भोजन आएगा मुख से, जो भी पाचन आचन क्रिया होने के बाद अब कहाँ जाएगा? पेट में, आमाशय में। और आमाशय कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक 3 हिस्से होते हैं। इसका जो कार्डियक हिस्सा होता है इसमें होता है HCl अम्ल। कौन सा? HCl अम्ल। फंडिक जो हिस्सा होता है उसमें होती है रूजी, कांटेनुमा संरचना, जिसको बोला जाता है रूजी। और पाइलोरिक जो होता है उसमें होती है जठर ग्रंथियां, जिससे निकलता है जठर रस। इसका आकार कैसे होता है? अंग्रेजी के अक्षर जे के समान होता है। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर जे के समान हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अंग्रेजी का अक्षर जे के समान। भोजन का अस्थायी भंडारण कहता है। यहाँ भोजन को भंडारित करके रखा जाता है। भोजन का पाचन व भंडारण करने का स्थान कौन सा है? आमाशय। अम्लीय माध्यम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें HCl अम्ल पाया जाता है। HCl अम्ल किस हिस्से में पाया जाता है? आमाशय के पहले हिस्से, कार्डियक में। भंडार तथा पाचन दोनों यहाँ पर होता है। इसमें HCl तथा आमाशयी रस पाए जाते हैं। HCl अम्ल भी पाया जाता है तथा आमाशयी रस पाया जाता है, जो कि जठर रस भी जिसको बोला जाता है। HCl का काम क्या है? जीवाणुओं को मार देता है, जीवाणुओं को नाश कर देता है। प्रारंभ में जीवाणु आए थे तो लार में किसने? लाइसोजाइम ने नष्ट कर दिए थे। अब बचे कुछ जो भी यहाँ वहाँ कोने फोने में दब गए होंगे और होशियारी दिखा के आ रहे होंगे, हम जाएंगे मस्त केशव को अंदर जाके और बीमार करेंगे। केशव बोले आओ, HCl अम्ल बैठा कर रखो हमने तो है। और जैसे ही जाएगा पहले इससे कार्डियक में, और बचे हुए कीटाणु जो भी रहेंगे उनको मार के फेंक देगा। कौन? HCl अम्ल। आमाशय में कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन। इसके पहले अच्छा यहीं तक रहने देते हैं आज। इसका कुछ पॉइंट है, कुछ पॉइंट इसका इसमें ऐड नहीं हो पाया है अभी। इसके जो आगे का पॉइंट या जो भी चीजें रहेंगे हम उसको कल देखने वाले हैं। बाकी यहाँ तक का अच्छे से रिवाइज करो। हम आमाशय से ही कल शुरू करेंगे। आमाशय के पहले ग्रास नली तक, मुखगवा, इसमें लार ग्रंथियां, जो भी चीजें हैं पूरा हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इनको बार बार रिवाइज करो। बाकी तो समझ ही गए होगे। इसको भी समझो, उसको नहीं, इसको नहीं समझे हो अभी। छोटी सी बच्ची है, उसको भी समझो बेचारी हो। कम से कम उंगली दिखा के बोल रही है कि वीडियो को देखना भी जरूरी है, उसको लाइक करना भी जरूरी है, उसमें कमेंट करना भी जरूरी है कि आपको कैसी लग रही है। कुछ ना कुछ तो उसमें जरूरी है, नहीं तो फिर इसको देख रहे हो बहुत पिटाई होने वाली है, वो बोल रही है। बाकी आपको MG क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, इंस्टा और व्हाट्सएप, ये है व्हाट्सएप चैनल। इसी व्हाट्सएप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह डलती है। दोनों जगह क्वेश्चन डलता है, पोल के रूप में डलता है। आप अपना आंसर कीजिए और कल से इधर भी आपको डिस्कस किया जाएगा उस क्वेश्चन के बारे में, किसने कौन सा आंसर लगाया है। जैसा ही कल वाला क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने गलत किया था। बाकी सबका सपना है वर्दी पहन के आना है इधर। पहले बिना वर्दी के आना है, क्वालिफाई होकर, और फिर वर्दी पहन के आना है। आप लोगों ने पिछला सेशन में देखा भी है, कुछ वर्दी पहन के यानी कि पहुंच चुके हैं, कुछ पहन के आए भी थे। दोनों प्रकार का सेलिब्रेशन हमने पिछले सेशन में किया हुआ था। तो ऐसे ही सेलिब्रेशन आपके साथ भी होना चाहिए। आप भी बिल्कुल सिलेक्शन लेके वर्दी पहनकर आइएगा।